गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 नंदनवन की बिल्लो रानी। इस पाठ में हम देखेंगे कि जानवर हैं जो, और उसमें से एक बिल्लो रानी है। बंदर है, शेर है, ठीक है, खरगोश है, लेकिन उसमें जो एक सभी में एक बिल्लो रानी है, बिल्ली होती है जो, और वो बहुत चालाक होती है। वो हर एक समस्या को बहुत आसानी से ही सुलझा देती है। मतलब कोई भी जो दिक्कत आती है उसे वो बहुत सरल तरह से, पूरी तरह से ख़त्म कर देती है किसी भी परेशानी को, और उसका हल निकाल लेती है। ठीक है, अब हम पाठ को शुरू करते हैं। नंदनवन में अनेक प्रकार के जानवर रहते थे। उनमें एक बिल्ली बहुत होशियार थी। नाम था उसका बिल्लो रानी। ठीक है, बिल्लो रानी का दिमाग बहुत तेज चलता था। वह हर समस्या का हल चुटकी बजाते ही निकाल देती थी। मतलब कोई भी जो समस्या होती थी उसका हल वो आसानी से निकाल देती थी। उसे एक प्राइवेट कंपनी में काम मिल गया था। क्या था कि उसे एक जगह काम मिल गया किसी कंपनी में, क्योंकि वो होशियार तो थी ही। वह वहाँ सलाह देने का काम करती थी। उसका काम क्या था कि लोगों को सलाह देती थी। उसकी सलाह पर चलकर कंपनी को काफ़ी फ़ायदा पहुँचा था। ठीक है, कंपनी उससे खुश थी, अतः उसे रहने के लिए एक फ्लैट दे दिया गया। कंपनी ने क्या किया कि उसे रहने के लिए एक फ्लैट दे दिया, एक जगह दे दी। ठीक है, एक मकान दे दिया उसे सिनेमा देखने का शौक़ था। ठीक है, उसे बिल्लो को क्या था, सिनेमा देखने का, फिल्म देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। एक फिल्म में गाए गए एक गाने में अपना नाम सुनकर वह इतराने लगी थी। फिल्म की हीरोइन को भी बिल्लो रानी कहना उसे अच्छा लगता था। वो अपने नाम से क्या हो गया, खुश हो गई। एक फिल्म में उसका नाम आया तो वो बहुत खुश रहने लगी तब से, और इतराने लगी थोड़ा। वह स्वयं को भी हीरोइन से कम नहीं मानती थी। दूध मलाई खाना उसकी कमज़ोरी थी। जहाँ भी वह दूध मलाई देखती उसकी जीभ चटकारे लेने लगती। बिल्लो रानी को क्या था, दूध मलाई खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। जहाँ भी उसे दिखाई देता था तो उसकी मुंह में पानी आ जाता था, उसकी जीभ ललचाने लगती थी। एक बार नंदनवन एक समस्या में फंस गया। जो वन था, एक नंदनवन बगीचा, वहाँ एक समस्या हो गई। रात के समय कुछ लोग चुपचाप आते और वृक्षों को काटकर ले जाते। नंदनवन में क्या हो गया, जो पेड़ थे उसको कुछ लोग आते और रात में काट के चले जाते। वृक्षों के काटे जाने से अनेक पशु पक्षी मर गए। जो पशु पक्षी होते हैं वो अपने जो घोंसले होते हैं पेड़ों पर रखते हैं। ठीक है, उसमें उनके अंडे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनके घर बर्बाद हो गए और वो मर गए क्योंकि पेड़ काट दिए गए थे। वृक्षों पर सोए पक्षी मौत के मुंह में चले जा रहे थे। यह देखकर नंदनवन का राजा सिंहराज बहुत परेशान हो गया। जब ऐसा रोज़ होने लगा और कई दिनों तक होता गया तो जो राजा था वन का, सिंहराज, वह बहुत परेशान हो गया। उसे कई जानवरों ने बिल्लो रानी की चतुराई के बारे में बताया। फिर जो जानवर थे उन्होंने राजा को उसकी बिल्लो रानी की चतुराई बताई कि बिल्लो रानी बहुत चालाक है और कोई भी जो समस्या होती है उसका हल आसानी से निकाल देती है। सिंहराज ने बिल्लो रानी को अपने पास बुलाकर कहा, यदि तुम उस वृक्ष चोर को पकड़वा दोगी तो तुम्हें मेरी ओर से दूध मलाई से भरा एक कटोरा प्रतिदिन दिया जाया करेगा और मेहनताना भी दिया जाएगा। राजा ने क्या किया, बिल्लो रानी को बुलवाया और कहा कि जो रात में वृक्ष काट के ले जाते हैं, वृक्ष चोर जो हैं, उनको तुम पकड़वा दोगी तो तुम्हें रोज़ दूध मलाई का एक कटोरा मिलेगा और मेहनताना भी दिया जाएगा। मतलब जो तुम मेहनत करोगी उसका तुम्हें अलग से इनाम या पैसा दिया जाएगा। ठीक है, सिंहराज की बातें सुनकर बिल्लो रानी बोली, महाराज आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं शीघ्र ही उस चोर को पकड़वा दूंगी। बिल्लो रानी ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं जल्दी ही उस चोर को पकड़वा दूंगी। आखिर यह नंदनवन की इज्जत का सवाल था। यदि इसी तरह नंदनवन के सारे
वृक्ष काटे जाते रहे तो धीरे धीरे सारा नंदनवन नष्ट हो जाएगा। ये क्या था कि वृक्ष काटे जा रहे तो नंदनवन के लिए बहुत बड़ी समस्या थी कि सारे वृक्ष अगर काट दिए गए तो धीरे धीरे नंदनवन क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा पूरी तरह से। बिल्लो रानी की बात सुनकर राजा सिंहराज जो था उसके मन को तसल्ली हुई। अब बिल्लो रानी अपने काम में जुट गई। क्या किया बिल्लो रानी ने, अपने काम में जुट गई जो उसको काम दिया गया था चोर को पकड़ने का। उसने एक टीम बनाई। इसमें उसने हम्पी बंदर, जैकी भालू, टिंकू चमगादड़, टीवा उल्लू, किगनी जुगनू और बेबो हाथी को शामिल किया। उसने एक टीम बनाई चोर को पकड़ने के लिए और उसने इसमें बंदर, भालू, चमगादड़, उल्लू, जुगनू और हाथी को शामिल किया। ठीक है, क्योंकि सभी जो जानवर जो ये थे, टीम थी, सब अपना अपना काम कर सकें और पूरी टीम मिलकर उन चोर को पकड़ सके। ठीक है, उल्लू रात में चमगादड़ और उल्लू रात में देख सकते थे। भालू और हाथी तेज़ी से किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकते थे। मतलब हाथी और भालू जो थे वो किसी को भी बहुत तेज़ी से पकड़ सकते थे। जुगनू और उसके साथी इशारा पाते ही अपनी रोशनी चारों ओर फैला सकते थे। जुगनू क्या करते हैं, रोशनी फैलाते हैं। ठीक है, और हम्पी बंदर दौड़ कर सबको इकट्ठा कर सकता था। इसके बाद बिल्लो रानी ने एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर मोर्चा संभाला, मतलब सारी जिम्मेदारी उसने संभाली। वह बड़ी सावधानी से चारों ओर देखने लगी। रात का समय था, सारा नंदनवन सो रहा था, पर ये कुछ प्राणी वृक्ष चोर को पकड़ने के लिए अपने अपने काम में जुटे हुए थे। पूरा नंदनवन जो था सो रहा था, बस ये बिल्लो रानी और उसकी टीम ये अपने अपने काम में लगे हुए थे। जो काम सबको दिया गया था, किसी को तो गिरफ्त में लेने का, तेज़ी से पकड़ने का, भागने का, रोशनी फैलाने का। ठीक है, सबको अलग अलग काम दिए गए थे। अचानक आधी रात को कुछ सरसराहट हुई, मतलब थोड़ी सी कुछ आवाज़ हुई वन में। इन जागने वाले प्राणियों को आवाज़ तो सुनाई दी, पर अंधेरा होने के कारण कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी सभी के पास मोबाइल फ़ोन थे। बिल्लो रानी ने चमगादड़ को मोबाइल पर मैसेज भेजा। इसे पढ़कर उसने उल्लू को अपने साथ ले लिया। उनकी नज़र कुछ आदमियों पर पड़ी। जैसे ही थोड़ी सी आवाज़ हुई, सरसराहट हुई, तो बिल्लो रानी ने मैसेज भेज दिया, किसको, चमगादड़ को और उल्लू को। ठीक है, उनकी नज़र कुछ आदमियों पर पड़ी तो उन्होंने देख लिया। उनके हाथों में हथियार तथा औजार थे। तो चमगादड़ और उल्लू ने उनको देखा, जो आदमी आए थे पेड़ काटने वाले, उनके हाथ में पेड़ काटने के लिए औजार थे। ठीक है, यह देखकर उनके होश उड़ गए, यानी उन्हें पता लग गया कि रोज़ जो वृक्ष काट रहा था वे यही लोग थे। फ़ौरन चमगादड़ ने मोबाइल पर बिल्लो को खतरे का मैसेज भेजा और सबको एकत्र होने के लिए कहा। तुरंत चमगादड़ ने बिल्लो रानी को मैसेज भेजा और कहा कि सभी इकट्ठे हो जाएं, एक साथ एकत्रित हो जाएं। जब कुछ दूरी पर वृक्ष काटे जाने की आवाज़ आई तो बिल्लो रानी ने जुगनुओं को रोशनी करने को कहा। जुगनुओं की रोशनी शिकारियों पर पड़ी तो वे चौंक पड़े। जुगनुओं की रोशनी उन पर पड़ते ही भालू और हाथी ने वृक्ष काटने वाले लोगों पर हमला बोल दिया। यहाँ क्या किया, जो पूरी टीम थी सबने अपना अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से किया। हाथी ने एक आदमी को अपनी सूंड में लपेटकर धरती पर पटक दिया। दूसरा आदमी अपनी बंदूक का प्रयोग करना ही चाहता था कि भालू ने उसे अपनी नाखूनों से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बीच हम्पी बंदर दौड़कर नंदनवन के सभी पशु पक्षियों को इकट्ठा करके ले आया। सभी ने वृक्ष काटने आए व्यक्तियों पर मिलकर हमला बोल दिया। थोड़ी ही देर में वृक्ष चोर अचेत होकर गिर पड़े। क्या हुआ, चमगादड़ और उल्लू ने बताया, जुगनुओं ने रोशनी की, जो चोर थे वो रोशनी में आ गए और सबकी नज़रों में आ गए, सबको दिखाई दे गए। फिर हाथी ने उन पर हमला बोला, बंदर ने भी सहायता की। सबने मिलकर, मतलब जो टीम थी बिल्लो रानी की, सबने ही पूरी ईमानदारी से उनको पकड़ने में सहयोग किया और थोड़ी ही देर में चोर क्या हो गए, अचेत होकर गिर गए, मतलब बेहोश हो गए। सुबह होने पर
किसी तरह वृक्ष चोर उठे और अपनी गाड़ियों की ओर चले। उन्हें भागते देखकर हाथी और भालू भी उनके पीछे दौड़े। डरकर भागते वृक्ष चोरों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे अपने सारे औजार, कुल्हाड़ी, आरी के साथ बंदूक भी वहीं छोड़कर नंदनवन से चंपत हो गए। सुबह क्या हो गया? सुबह उठते ही वे चोर अपना सारा सामान छोड़कर जल्दी से भाग गए। पशु पक्षियों को उनके सामान में से खाने पीने की सामग्री भी मिली, इसे उन्हें आपस में बांट लिया। ठीक है। तभी सिंहराज आ गया। उसके हाथ में दूध मलाई भरा एक कटोरा था, क्योंकि उसने वादा किया था, उसने बिल्लू रानी से कहा था कि तुम चोरों को अगर पकड़वा दो तो तुम्हें रोज़ एक कटोरा दूध मलाई का मिलेगा। इसे उसने बिल्लू रानी के आगे प्रस्तुत किया। ढेर सारी दूध मलाई देखकर बिल्लू रानी की मूंछें हिलने लगी। मतलब बिल्लू रानी बहुत खुश हो गई। वह सिंहराज से बोली, इस सुंदर नंदनवन को उजड़ने से बचाने में बहुत सारे पशु पक्षियों का भी योगदान है। मतलब जो उसकी टीम थी उन्होंने भी सहायता की थी। ये सभी इनाम के हकदार हैं। बिल्लू रानी की यह बात सुनकर सिंहराज ने उस दिन पूरे नंदनवन के लिए शानदार दावत का प्रबंध किया। जब बिल्लू रानी ने कहा कि सिर्फ मेरा ही नहीं सभी पशु पक्षियों का सहयोग था, तो राजा ने पूरे वन के लिए जानवर जो थे उनके लिए शानदार एक अच्छी सी दावत का प्रबंध किया, इंतज़ाम किया। बिल्लू रानी के सामने एक नहीं दो कटोरे मक्खन मलाई के परोसे गए। बिल्लू रानी इन्हें पाकर बहुत खुश थी। वह शीघ्र ही इन्हें चट कर गई। अब नंदनवन में फिर से हंसी खुशी का वातावरण लौट आया था। सभी बिल्लू रानी की चतुराई का लोहा मान गए। ऐसी ही थी बिल्लू रानी। ठीक है। यहाँ क्या था, बिल्लू रानी जो थी वो सबके लिए एक ताकत बन के सामने आई, क्योंकि वो बहुत चतुर थी और हर समस्या का समाधान बड़ी आसानी से ही निकाल देती थी। ठीक है। थैंक यू।